नया रास्ता पाठ 19। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसीलिए माताजी ने ही दरवाज़ा खोला। प्रश्न पहला, लिफाफा कहाँ से आया है? लिफाफा खोलकर माँ को क्या ज्ञात हुआ तथा माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? लिफाफा डाक द्वारा कानपुर से आया है। लिफाफा खोलने पर माँ को ज्ञात हुआ कि उनके भतीजे दीपक की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। माँ यह समाचार पाकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा इस बार भाई के यहाँ जाएंगी तो कुछ दिन रहकर ही आएंगी। प्रश्न 2, माँ को यह आशंका क्यों हुई कि वे अपने भतीजे की शादी में जा पाएंगी या नहीं? माँ को यह आशंका इसीलिए हुई क्योंकि जिस दिन शादी थी उन्हीं दिनों उनकी लड़की मधु की परीक्षाएं होने वाली थी, अतः उसके कारण उनका जाना भी मुश्किल लग रहा था। उन्हें चिंता हुई कि मधु को किसके पास छोड़कर जाएंगी। उसकी पढ़ाई में बाधा होगी, उसकी परीक्षाओं में उसे तकलीफ होगी। इसी कारण माँ को इस बात की आशंका हुई। प्रश्न 3, माँ अमित को एकटक निहार कर क्या सोच रही थी? इसके लिए माँ जिम्मेदार क्यों थी? माँ सोच रही थी कि दीपक अमित से 2 वर्ष छोटा है। दीपक की शादी हो रही है, परंतु अमित की शादी अभी तक नहीं हो पाई है। वास्तव में इसका सारा दोष माँ का ही था। अमित को मीनू पसंद आ गई थी, लेकिन माँ ने पैसों की लालच में यह रिश्ता तुड़वा दिया था। उस समय उन्होंने अमित की एक न सुनी और धनीमल जी की लड़की सरिता से रिश्ता जोड़ लिया था, जो कि बाद में टूट गया था। प्रश्न 4, उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा और क्या जानना चाहा? अमित ने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? अमित का यह कथन सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है? अब तक तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। ऐसी क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? सच्चाई यह थी कि अमित को मीनू पसंद थी। वह अभी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उसका तीसरा वर्ष था। नीलिमा द्वारा उसे पता चल गया था कि मीनू कुछ निराश सी हो चुकी है, इसलिए पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसके पढ़ाई का आखिरी वर्ष था, इसीलिए अमित रुका हुआ था कि उसकी पढ़ाई खत्म हो और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे। इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। अवतरण 2, उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड आया था। प्रश्न पहला, दीपक कौन है? उन्होंने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इन दोनों में क्या संबंध है? दीपक अमित का ममेरा भाई है। उन्होंने शब्द का प्रयोग अमित की मां के लिए कहा गया है। उनका दीपक के साथ भतीजे का संबंध था। दीपक उनके भाई का बेटा था। प्रश्न 2, शादी में जाने के लिए वे इतनी उत्साहित क्यों हैं? शादी में जाने के लिए वे बहुत उत्साहित थी क्योंकि वे कई वर्ष बीत चुके थे। वो अपने मायके नहीं गई थी, अपने भाई के घर नहीं गई थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इतने सालों से मैं अपने भाई के घर नहीं गई हूँ, तो जब शादी के लिए जाऊंगी तो कुछ दिन ठहर कर आऊंगी। इसी कारण वे उत्साहित थी। अमित की माँ उत्साहित थी। प्रश्न 3, शादी में शामिल होने में माँ को क्या अड़चन नजर आ रही थी? शादी में शामिल होने के लिए माँ को यह अड़चन नजर आ रही थी कि उन्हीं दिनों जब शादी थी उन्हीं दिनों मधु की भी परीक्षाएं होने वाली थी। उन्हें लगा कि मधु को वो किसके पास छोड़कर जाएंगी और किस तरह से घर को अकेला छोड़कर जाएंगी। इसी कारण ये बातें माँ को अड़चन नजर आ रही थी। इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आप इस बात की अभी से चिंता क्यों करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। प्रश्न पहला, माँ अमित को देखकर क्या सोच रही थी और इस समय उनके समक्ष क्या समस्या थी? माँ अमित को देखकर यह सोच रही थी कि दीपक अमित से 2 वर्ष छोटा है, उसका भी विवाह हो रहा है, लेकिन अमित तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनके सामने इस बात की समस्या थी कि अगर उन्हें अपने भतीजे की शादी
में जाना है तो मधु की भी परीक्षाएं चल रही होंगी, तो वो किस तरह से शादी में सम्मिलित हो पाएंगी, इस बात की समस्या उनके समक्ष थी। प्रश्न 2, माँ को अमित के विषय में किस बात की चिंता थी और अपनी चिंता दूर करने के लिए उन्होंने किससे मिलने की सोची और क्यों? माँ को अपने बेटे अमित के विषय में यह चिंता थी कि धनीमल जी के यहाँ से उसका रिश्ता क्या टूटा था, वह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो खुलकर कुछ भी बातें माँ के सामने नहीं कर रहा था। इस बात से माँ काफी चिंतित थी। अपनी चिंता दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि सुरेंद्र अमित का घनिष्ठ मित्र है। मित्र आपस में एक दूसरे को अपने मन का हाल तो जरूर बताते होंगे। शायद सुरेंद्र को अमित के मन की बातें जरूर पता हो। इसीलिए माँ ने सोचा कि सुरेंद्र के पास ही जाकर अमित के दिल का हाल पूछा जाए कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। प्रश्न 3, अमित का कौन सा व्यवहार विस्मित करने वाला था और उसके व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था? जब माँ ने अमित से पूछा कि अमित बेटा, तुम शादी ही नहीं कर रहे हो, अभी मधु की भी शादी करनी है, तब अमित एकदम से माँ को जवाब देता है कि आप मेरे कारण मधु की शादी क्यों रोकती हैं, आप उसकी शादी कर दीजिए। यह व्यवहार माँ को विस्मित कर देने वाला था, क्योंकि इससे पहले माँ को कभी भी अमित ने ऐसे उल्टे जवाब नहीं दिए थे। जो भी माता पिता उससे कहते वो हाँ में हाँ मिलाकर आज्ञाकारी पुत्र बनकर उनकी सारी बातें मानता था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा था कि वे माँ की बातों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा था। और उसके व्यवहार में परिवर्तन का यह कारण इसलिए था क्योंकि अमित भली भांति जान चुका था कि उसकी माँ ने शादी के निर्णय को लेकर पहले भी लालच दिखाई थी। पैसों की लालच में आकर उसका रिश्ता सरिता से कर दिया था और वहां पर भी रिश्ता टूट गया था। तो माँ के इस गलत निर्णय को लेकर अमित का माँ की बातों पर से भरोसा उठ गया था। इसीलिए वे माँ की बातों पर का ठीक से जवाब भी नहीं देता था। यही कारण था अमित के व्यवहार में परिवर्तन होने का। प्रश्न 4, शादी के विषय में समाज की क्या परंपरा है, आप इससे कहां तक सहमत हैं? भारतीय समाज की परंपरा है कि लड़की हो या लड़का, समय रहते ही दोनों की उम्र रहते ही दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अगर समय रहते उम्र रहते शादी नहीं होती तो समाज बार बार उंगलियां उठाता है, सवाल करता है कि आखिर क्या बात है, जो जो लड़का हो या लड़की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो समय रहते ही शादी हो जानी चाहिए। आप इससे कहां तक सहमत हैं? मेरा तो यह मानना है कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इसीलिए शादी के विषय में लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये तो जीवन भर का बंधन है। इसीलिए दोनों की रजामंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी जैसा निर्णय किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, वह खुशी खुशी से होना चाहिए। अवतरण 3, मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। उपर्युक्त कथन का संदर्भ क्या है, स्पष्ट कीजिए। जब माँ अमित से शादी के विषय में बात करती है और उससे ये भी कहती है कि दीपक तुझसे 2 वर्ष छोटा है, उसके बावजूद उसकी शादी हो रही है, पर तू अभी तक शादी नहीं कर रहा है, धनीमल जी के यहाँ से, सरिता के यहाँ से तेरा रिश्ता क्या छूटा है, तूने तो शादी न करने का निर्णय ले लिया है। तब अमित माँ को समझाते हुए ये कहता है कि मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। प्रश्न 2, माँ ने अमित से शादी कर लेने की आवश्यकता बताते हुए क्या तर्क दिया? माँ ने अमित से शादी कर लेने की आवश्यकता बताते हुए यह तर्क दिया कि मधु की भी शादी करनी है। दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, वो भी शादी कर रहा है, और मधु की भी शादी करनी है, लेकिन तुम मधु से 7 वर्ष बड़े हो और मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो, ताकि घर में जब बहू रहेगी तो मधु की शादी में काम काज में हाथ बटाएगी और काफी मदद मिलेगी। यह तर्क माँ ने अमित को दिया। प्रश्न 3, अमित ने माँ के इस तर्क का क्या उत्तर दिया? आप उसके उत्तर से कहां तक सहमत है और क्यों? जब माँ ने अमित से शादी के विषय में तर्क दिया, तब
अमित माँ से कहता है कि आप मेरे कारण मधु की शादी मत रोकिए, आप मधु की शादी कर दीजिए। यह उत्तर सुनकर माँ को बड़ा सा अजीब सा व्यवहार अमित का माँ को अजीब सा व्यवहार लगा। मैं भी अमित के इस बात को लेकर पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अमित की माँ ने पहले भी उसकी शादी को लेकर कई गलत निर्णय लिए थे। अब अमित स्वयं अपनी शादी का निर्णय लेना चाहता था, क्योंकि उसके मन में तो मीनू का भोला चेहरा ही बस गया था। वही रुका हुआ था कि नीलिमा द्वारा उसे पता चल गया था कि मीनू पढ़ रही है, तो उसकी पढ़ाई खत्म होते ही वह मीनू के सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था और वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। अपने जीवन के निर्णय अब वो खुद लेना चाहता था। प्रश्न चौथा, माँ अमित के घनिष्ठ मित्र सुरेंद्र से क्यों मिलना चाहती है? समझा कर लिखी। माँ अमित के घनिष्ठ मित्र सुरेंद्र से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि अमित अपने मन का हालचाल माँ को बिल्कुल भी नहीं बता रहा था और माँ को भली भांति पता था कि सुरेंद्र उसका घनिष्ठ मित्र है। एक मित्र दूसरे मित्र को अपने मन का हाल तो जरूर बताता होगा। अमित के दिल का हाल सुरेंद्र को जरूर पता होगा कि उसे शायद कोई लड़की पसंद है या शादी के बारे में उसके क्या विचार हैं। ये सारी बातें माँ सुरेंद्र से जानना चाहती थी, इसीलिए वह सुरेंद्र से मिलना चाहती थी ताकि अमित के दिल का हाल वह पता कर सके। माँ अमित के किस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई? जब माँ ने अमित से शादी के विषय में बात की और मधु की शादी के बारे में भी बातचीत की, तब अमित ने उन्हें उत्तर दिया कि आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे कारण उसकी शादी मत रोकिए। इस तरह के जवाब सुनकर माँ विस्मित सी खड़ी हो गई, क्योंकि पहले अमित कभी भी माँ की बातों को टालता नहीं था। जो भी माँ कहती, जो भी माता पिता कहते, वो सहर्ष उन्हें स्वीकार कर लेता, क्योंकि वह आज्ञाकारी पुत्र था। पर इस बार के व्यवहार से, उसके ऐसे टके से जवाब के कारण माँ उसके व्यवहार से विस्मित सी खड़ी हो गई थी। अमित ने मधु की शादी पहले करने का सुझाव क्यों दिया? माँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहती थी? अमित ने मधु की शादी पहले करने का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि उसके मन में तो मीनू का भोला चेहरा समा गया था। वह मीनू से शादी करना चाहता था और वह रुका हुआ था कि मीनू की पढ़ाई खत्म हो और उसके बाद ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में माँ से कह दिया कि आप मेरे कारण मधु की शादी मत रोकिए, आप मधु की शादी कर दीजिए। पर माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अमित मधु से 7 वर्ष बड़ा था और माँ चाहती थी कि घर में बहू होगी तो मधु की शादी में काम काज करवाने में मदद रहेगी। माँ अकेले ही सारा काम नहीं संभाल पाएंगी, इसी कारण माँ चाहती थी कि पहले अमित की शादी हो।